विवाह करो अवध में आए और खुशी सबने मनाई सुनीति पहले थी नानी, सुनीति पहले थी नानी, गौरव बाद में सुरक्षी आई सुनीति। द्वार पर आया महाराज, बड़ी खुशियां हैं कि महाराज का दूसरा विवाह हो गया। इधर रानी सुनीति ने जिस समय सुना तो उसी समय अपनी बांदी को भेजा और कहा है जाओ मेरी बहन को आदर और सत्कार के साथ में महलों में लेकर के आओ। मेरे भैया जिस समय बांदी डोले के पास में पहुंची, दोनों हाथ जोड़े हैं, कहने लगी है महारानी आपको महाराज उत्तानपाद की पहली पत्नी घर में बुला रही है। जिस समय पहली पत्नी का नाम सुना है सुरुचि आग बबूला हो गई, कहने लगी इसका मतलब महाराज पहले ही से शादीशुदा है, पहली शादी हो चुकी है, फिर विवाह करने की क्या जरूरत थी। बांदी से कहा है कि जाओ मेरे महाराज को लेकर के आओ, मेरे साथ में अच्छा नहीं हुआ। बंधुओं जिस समय दासी चली है महाराज उत्तानपाद के पास में पहुंची, महाराज आपकी पत्नी सुरुचि बुला रही है। महाराज आए, कहा रानी क्या बात है, डोले से बाहर निकल आओ। रानी सुरुचि कहने लगी है महाराज जब आपकी पहली शादी हो चुकी थी तो विवाह करने की क्या जरूरत थी। अरे तुमने अच्छा नहीं किया, तुमने तो मेरी ख्वारी कर दी, मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है महाराज। अगर मैं पहले जान लेती ना तो तुम्हारे साथ में विवाह नहीं करती। इस घर में तो मैं कदापि नहीं रहूंगी जिस घर में सौत है। बंधुओं जिस समय इतने वचन सुने हैं तो महाराज के होश उड़ गए हैं कि मन में विचार करने लगे। रानी ने एक भी बात नहीं मानी।
कहते हैं ना कि पतिव्रता उस स्त्री उसे कहते हैं जो पति की हर एक बात को माने। पति की हर एक बात को माने। पत्नी चाहे तो भरे समाज में पति की इज्जत रख सकती है और पत्नी चाहे तो भरे समाज में पति की इज्जत डुबा सकती है। महाराज पतिव्रता स्त्री उसे कहते हैं जो पति की सेवा करे, पराये मर्द की तरफ मत देखे, पति जैसा चलाए पत्नी वैसी चले, हम उसे पत्नी कहते हैं। बांदी वहां से चली है, रानी सुनीति के पास में महलों में पहुंची, दोनों हाथ जोड़े कहने लगी है कि हे महारानी, आपकी बहन डोले से बाहर नहीं निकल रही है। इधर सुरशी कहने लगी है महाराज तुमने ये अच्छा नहीं किया, अब ऐसा करो